गुलाबी आंखें जो तेरी देखी सना में दिल हो गया। संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 हु 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 हु। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों तो किसी ने खूब ही कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना रुकिए रास्ते के मुसाफिर, थक कर ना रुकिए रास्ते के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपका IBM मैथ ईश्वर आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे एग्जाम में ज्योमेट्री का पेपर सबसे हार्ड होता है। और ऐसे ही हार्ड पेपर को सॉल्व करने के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने लाए हैं जो आपको ज्योमेट्री का पेपर सबसे आसान बना देगा। तो चलते हैं हम कुछ आसान क्वेश्चन की तरफ जो सबसे हार्ड होते हैं, लेकिन हम आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो पोस्ट मार्क के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इतना हमको दिया हुआ, साथ ही साथ हमको दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू 1 2 2। और फाइंड आउट हमको लेंथ दी है, AB की लेंथ हमको दी है और हमको D हमको फाइंड आउट करना है, D की कितनी वैल्यू है हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होता है, इस दो ट्राइंगल हमको दिए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। कोई भी दो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इतना हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या दिया, इसका एरिया निकालना। तो इसका एरिया का हमको ऑलरेडी थ्योरम पहले से पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू, इसका साइड्स का स्क्वायर का रेशो रहता है। अभी यहाँ पे कौन से साइड हमको दिया है, AB। तो ये भी चेक कर लीजिए कहाँ पर है, AB ये वाला, मतलब फर्स्ट ये साइड है और ये वाली साइड होगी, ये फर्स्ट AB और ये भी होती है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आएगा AB अपॉन DE, इसका स्क्वायर। ये कैसे आ गया, थ्योरम है हमको, कौन सा थ्योरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। रेशो, ये एरिया हमने, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल मतलब कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशो क्या होता है, उसके साइड का रेशो का स्क्वायर होता है। ये हमको समझ में आ गया। इसकी वैल्यू हमको दी है, ये देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू हमको दी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब होता है रेशो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, मतलब 2 इक्वल टू 1 to 2 दिया, मतलब इसकी वैल्यू हमको दी है। कितनी दी है इसकी वैल्यू हमको दी है 1/2। इस तरह से लिख दिया हमने। अब देख लीजिए, अब क्या होगा, 1/2 लिखा हमने, इसकी वैल्यू इक्वल टू, हमको AB की भी वैल्यू दी है। AB की कितनी दी है देख लीजिए, यहाँ पे 4 दी है, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे। ये बन जाएगा 4 DE, वैसा का वैसा लिख देते हैं और ये होल स्क्वायर वैसा कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना बन जाता है, ये बन जाता है 16 अपॉन D का, मतलब D की वैल्यू नहीं दी है हम तो वैसा ही लिख देते हैं यहाँ पे DE, ये बन जाएगा स्क्वायर। इस तरह से इतना हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इस तरह से, इसका क्रॉस हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं हम, या दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट सा स्क्वायर रूट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए फिर भी चलेगा, या हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है और हमको इसको हटाना है, तो हम स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो हम इसको हटा देते हैं,
इसको हटा देता हूँ। अब क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे आप चाहे तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते। अभी 1 इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फिलअप कर दी 1/2, ए बी की वैल्यू हमने पुट कर दी 4 और डी की वैल्यू नहीं दी है, डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, आप चाहे तो उसे इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के, आपको स्क्वायर को हटाना है। अब स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा इस तरह से। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ सके अच्छी तरह से। इस तरह से आएगा ये, तो 1/2 स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल टू स्क्वायर रूट में इस तरह से आएगा, तो 4/d और इसका होल स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इससे स्क्वायर रूट से 1 बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 मतलब कितना, 1 ही निकलता है, ये 1 निकल गया, अपॉन अंडर रूट 2 में मतलब 2 बाहर नहीं निकल क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे 2 वैसा का वैसा रहेगा, मतलब 2 अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू अंडर रूट ये वाला स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली 4 बचेगा। तो 4/d इस तरह से होगा। अब क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 × d, तो हो जाएगा de इक्वल टू, और इस पर से सॉल्व कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4/√2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लीजिए ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, इतना हमको दिया हुआ है और साथ हमको कहा जाए कि AB/D इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक पेज दी है, पता नहीं क्यों दिया है, तो और यहाँ पे लिखा है EF और हमको 4 ऑप्शन दिए है, हमको सॉल्व करना है। तो जैसे भी हमको ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF हमको बोला है, इसका मतलब क्या है, इसका साइड का रेशो आता है। जो 2 ट्रायंगल सिमिलर है, मैं इसको हटा देता हूँ, तो ट्रायंगल यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो जाएगा। तो किस तरह से आएगा, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF दिया है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, DEF। ये दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसका साइड का, मतलब इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल के साइड का क्या आएगा, रेशियो आएगा। चलो हम यहाँ पे लिख देते, कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो AB, ये मैंने पहले 2 साइड लिया, मैंने इसके 2 लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 ले लीजिए, तो AB अपॉन क्या बन जाएगा आपका, D बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, ये 2 लास्ट 2, तो ये लास्ट 2 कौन सा बनेगा पे, BC अपॉन EF। उसके बाद ये फर्स्ट और ये लास्ट, मतलब यहाँ पे होगा AC अपॉन ये लास्ट DF। अब चेक कर लीजिए हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे AB और D आएगा, तो देखो AB आ गया और D आ गया, चलो ये हो गया। उसके बाद EF, ऊपर का नहीं दिया है, EF कहाँ पर है, EF हमको ये दिया हुआ है, हम इसके ऊपर कौन सा चाहिए हमको, BC, तो ये हमारा आंसर होगा। अभी चेक कर लीजिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे BC हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF हमको दिया हुआ है, एंगल ये हमको दिया है 45 डिग्री, एंगल E दिया है हमको 87 डिग्री और एंगल C हमको निकालना, और हमारे पास 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। तो 2 चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। 2 चीज़ें कौन सी, कि 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर रहते हैं तो उसके साइड क्या रहता है, साइड का रेशियो होता है, और उसका एंगल क्या होता है, एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये 2 चीज़ हमको दी है, हमको साइड का कोई हमको काम ही नहीं है, यहाँ पे ओनली एंगल चाहते हैं। एंगल 2 सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो इसका मतलब इसके एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो मान लीजिए ए एंगल इसके साथ, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एंगल A इक्वल टू एंगल कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे D बन जाएगा, इस तरह से होगा, या कॉन्ग्रेंट कैसे, तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंट लिख देते हैं, इस तरह से होगा।
तो एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल कौन सा आ गया यहाँ पे, डी आएगा, तो इस तरह से होगा ये एंगल। उसके बाद एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई, और एंगल कौन सा सी कॉन्ग्रेंट एंगल यहाँ पे आएगा ये हमको पहले से पता है। मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं तो उसके एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब हमको निकालना, देख लीजिए अभी ये कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू हमको दी है 45, तो ये कितना बन जाएगा हमारे लिए, ये बन जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, इतना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद हमको दिया है ई, दिया है ई कहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ई, इसका मतलब है कि बी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ई की हमको दिया है ई 87, तो ई 87 है, इसका मतलब बी कितना हो जाएगा, ये भी 87 बन जाएगा, तो 87 हो गया। और लास्ट में हमको दिया है सी, सी हमको दिया ही नहीं है, सी हमको निकालना है, 4 ऑप्शन हमको दिए। अब क्या करेंगे देख लीजिए, सिंपल तरीका है, दो ट्राइंगल निकाल लेता हूं मैं। ट्राइंगल एक हो गया ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो डी है, ई है और ई एफ, इस तरह से है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है, कितनी, ए की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमको, मिली है 45 डिग्री, इतना हो गया। बी की वैल्यू हमने निकाल ली, बी की वैल्यू कितनी है 87 डिग्री की, ई के साथ कौन कॉन्ग्रेंट है, बी है, मतलब ई और बी की वैल्यू कैसे सेम होगी, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 87 डिग्री। अब क्या करेंगे, सी की निकालना है, तो सी कैसे निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 होती है, और 180 में से इसके एडिशन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा सी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा एंगल कौन सा, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। 180 क्यों आता है, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी हमको थ्योरम है कि सम ऑफ द मेजर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है, ए कितना दिया हमको, ये मिला हमको 45 डिग्री, इस तो 45 डिग्री, 45 डिग्री। बी कितना हमारे पास, ये है 87 डिग्री, और एंगल हमको निकालना है सी इक्वल टू 180। इसके एडिशन कर दीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा कितना, इसके एडिशन कर लेते कितना, 7 और 5 कितना, 12 बन जाता है, 12 और कैरी हो जाएगा, और ये बन जाएगा 132 डिग्री। इन दोनों की एडिशन कितनी थी, 132 डिग्री होगी, प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 180, यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 132 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48 डिग्री। तो मेजर एंगल सी कितना है हमारे पास, 47 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सी ऑप्शन है, दिस इज द सी ऑप्शन हमारा आ गया। तो इस तरह से आपको कोई भी एंगल पूछा जा सकता, हो सकता है आपको यहाँ पे सी पूछा है, यहाँ पे एफ भी पूछा जा सकता, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, डी के साथ, मतलब ये भी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45 डिग्री। मतलब आप सी का निकाल लीजिए, सी का निकल चुका है आपको, इसका मतलब अभी किसका, जैसे यहाँ पे सी मेजर एंगल सी कितना है 45 डिग्री आ गया। अभी कौन सा ऐसा एंगल है डी एफ में जिसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो 48 डिग्री किसकी हो सकती है यहाँ पे, अगर ये इसके साथ कॉन्ग्रेंट है तो ये भी कितना आएगा 48 डिग्री आएगा, और ये कितना पहले से आ रही है 87 डिग्री हमको दिया हो। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल अगर सिमिलर रहे, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर रहे तो उसके एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो इस तरह से आप उसे निकाल सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 4 हमको दिया है ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, और हमको एल एम 2 पी क्यू इक्वल टू 3 2 2 दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पी एम इसका मतलब है एल एम पी क्यू इक्वल टू कितना है 3/2, मतलब ये साइड का रेशियो हमको दिया हुआ है, इसका मतलब ओके। तो हमको क्या निकालने के लिए कहा है, इसका एरिया का रेशियो निकालने के लिए कहा है। बहुत सिंपल है, जो साइड दिया जाता है उसका साइड का स्क्वायर कर लीजिए, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 है, 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 बन जाएगा, मतलब 9/4। इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना 4, मतलब 9/2। ये आंसर आ जाएगा।
है ना सिंपल। लेकिन कैसे किया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हटा देता हूँ मैं। दो ट्राइंगल सिमिलर है, एक बात हमको पहले से पता गया कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कैसे करते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके जो एरिया होता है, एरिया उसका साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दो ट्राइंगल हमको दिए है, तो दो ट्राइंगल का स्क्वायर का रेशियो क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, पी क्यू आर। इसका एरिया का रेशियो कितना होता है, साइड का स्क्वायर का रेशियो, साइड का रेशियो का स्क्वायर। अभी कौन सी साइड हमको दी है, एल एम दी है, एल एम चेक कर लीजिए। एल एम ये दो है नंबर है और ये है, तो एल एम अपॉन पी क्यू और उसका साइड का स्क्वायर। ये कैसा है, ये कैसे आ गया, और ये थ्योरम है हमारे पास। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। एल एम अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 3/2 और उसका बन जाएगा ये स्क्वायर बन जाएगा। ये किससे आग होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4। तो ये होगा हमारा आंसर। कितना आ गया हमारे पास आंसर, आंसर ये आ गया। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व कर सकते। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अभी भी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो 5 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है साइड, प्रॉब्लम बहुत ही आसान है और किसने खूबी कहा है, ला 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 ला, बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल। तो प्रॉब्लम नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। द साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल हमको दिए हैं और उसके साइड का रेशियो हमको दिया है 3:5। तो हमको पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो, मतलब उसके एरिया का रेशियो कितना रहेगा। बहुत सिंपल है, 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जो साइड का रेशियो दिया जाएगा उसका क्या कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ये वैसा का वैसा रहने दीजिए और 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। चेक कर लीजिए यहाँ पे है क्या है, ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। साइड दिया है तो साइड का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये आया कैसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो दो ट्राइंगल हमको दिए हैं, दो ट्राइंगल, हम उसका कोई नाम वगैरह नहीं दिया है तो हम भी नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी नाम में क्या रखा हुआ है। तो दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं। तो ट्राइंगल 1 सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 2, ये दो ट्राइंगल हमने लिया। ट्राइंगल 1 सिमिलर ट्राइंगल 2, इसका क्या दिया हमको, रेशियो दिया। इसका रेशियो निकाल ले तो कितना, इसका रेशियो कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। इसका साइड का क्या करेंगे हम, साइड 1 अपॉन साइड 2। इसका साइड का रेशियो का हम स्क्वायर कर लेते। ऐसा कैसे कब होता है, ऐसा होता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं। उसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या, इसका दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसका साइड का रेशियो का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। ऐसा ऑलरेडी थ्योरम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, साइड का रेशियो हमको दिया है, कितना दिया है 3:5। इसमें वैल्यू पुट, ये 3 होगा और ये 5 होगा। चलो वैल्यू पुट कर देते, कितना बन जाएगा, ये 3 और ये 5, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। तो ये होगा आंसर। चेक कर लीजिए हमारा आंसर कौन सा सही है क्या, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। कि संभलना मुझको हो मेरे यारो, ज्योमेट्री का पेपर आसान हो गया। चलो तो प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमको दिया है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल एल एम एन। अच्छा, दो ट्राइंगल हमको सिमिलर दिए हैं, उसका रेशियो मतलब उसका एक और ट्राइंगल ABC का रेशियो, ट्राइंगल ABC का एरिया दिया है हमको 16 यूनिट्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल LM दिया है हमको 25। और हमको बोला जाता है AB और LM का रेशियो निकालने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 5 में हम इससे पहले क्या किया था, उसका वहाँ पे साइड का रेशियो दिया था तो हमने क्या किया था, उसका स्क्वायर किया था तो उसका एरिया का रेशियो हमको मिला था। अब हमको एरिया दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 होता है ना, मतलब 4 का तो स्क्वायर है 16। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर बन जाएगा 5। अब ये चेक कर लीजिए, हो गया आंसर हमारा।
4 और 5, देख लीजिए 4 और 5 कहाँ पर है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, है ना। सेकंड में सॉल्व करेंगे वैसे, मतलब हमको रेशो दिया, हमको क्या दिया, एरिया दिया जाता है, तो एरिया दिया जाएगा तो क्या कर लीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। लेकिन कब निकालना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तभी, अदरवाइज नहीं। दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो उसका क्या करे, उसके एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अगर हो सकता है स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो उसमें कुछ कॉमन होगा, उस कॉमन को हटा दीजिए, उसको रेशो कर लीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा वो हमारा साइड का रेशो हो जाएगा। अब ये कैसे आता है, चलो हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। भी दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल LMN हमको दिया हुआ है। चलो हम इसका रेशो निकाल लेते, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहां पे बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। इस तरह से हमको दिया हुआ है, उसका हम साइड का रेशो का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि थ्योरम हमारा वैसा ही है, सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देख लीजिए यहाँ पे हमको कौन सी साइड निकालने को बोला, AB और LM। अभी देख लीजिए AB कहाँ पर, देखो ये भी AB, ये फर्स्ट पहले 2 है, यहाँ पे भी फर्स्ट 2 है, तो यह हो जाएगा AB अपॉन LM और इसका साइड का स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए AB और LM हमको दिया है क्या, नहीं दिया हुआ। हमको क्या दिया है, ये इसकी वैल्यू हमको दी है और इसकी वैल्यू हमको दी है। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ABC की वैल्यू कितनी है, 16 दी है। चलो हम इसकी वैल्यू पुट कर कितना हो जाए, 16 बन जाएगा, अपॉन LMN की वैल्यू कितनी दी है, एरिया ऑफ LMN की वैल्यू 25 दी है, तो 25 पे लिख देते हैं। तो 25 इक्वल टू इतना बन जाएगा उसका AB अपॉन LM और ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करना है, हमको निकालना क्या है, AB और LM निकालना है। यहाँ पे कितना है, AB और LM का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर को हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको स्क्वायर नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको, ओनली AB और LM चाहिए। तो इसको हटा दीजिए, इसको हटाने का हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो हमने 4 लिख दिया। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये वैसा का वैसा आएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बन जाएगा AB अपॉन LM। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चेक कर लीजिए कहाँ पर है, 4/5, तो 4/5 हमारा यहाँ पर है। तो देखो पहले से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम नंबर सॉल्व कर सकते हैं। और किसी ने खूब ही कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और मैथ का पेपर बहुत आसान आएगा दोस्तों, बहुत आसान आएगा। तब तक तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 7 हमको दिया है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब साइड का रेशियो हमको दिया हुआ है दो सिमिलर ट्रायंगल का। तो द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो हमको दिया है 3:4। तो हमको निकालने के लिए फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। साइड हमको दिया है और दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो हमको निकालना, बहुत सिंपल है। हमको साइड दिया है, साइड दिया होगा और ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, ट्रायंगल सिमिलर है और साइड हमको दिया है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा इस तरह से, और 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 60। तो ये होगा हमारा आंसर। चेक कर लीजिए पे 9/60, 9/16 का पर ये है, ये हो गया हमारा आंसर। साइड दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, अगर हमें एरिया दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कैसे आया हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिए हैं, दो ट्रायंगल कौन से हैं, यहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं दिया, तो हम नाम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम। तो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल 2। ये ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल 2, इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा, 2 आएगा। उसका साइड का रेशियो क्या होगा, साइड मतलब साइड मैंने S1 कर दिया, साइड 1 अपॉन साइड 2, और इसका साइड का रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस साइड का रेशियो कितना दिया हमको, दिया है 3:4। 3:4 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3/4 और इसका ये बन जाएगा स्क्वायर।
और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16। तो ये होगा हमारा आंसर। तो चेक कर लीजिए, हमारा ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही चुटकी में सॉल्व है, ऐसे हमको साइड दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। सिंपल टेक्निक कैसे याद रखिएगा, साइड दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। अगर एरिया दिया जाएगा तो सब मान लीजिए आपको ये दिया गया होगा, ये दिया गया हो तो क्या होगा करेंगे, साइड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, मतलब आपको ये दिया जाएगा तो ये निकाल लीजिए और ये दिया जाएगा तो ये निकाल लीजिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 7 हमारा खत्म हो चुका। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबे दिल हो गया। चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल हमको सिमिलर दिए हुए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और हमको कंडीशन कुछ दी है कि 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमको दिया है। और हमको निकालने को बोला है साइड का रेशियो, मतलब इस ट्राइंगल की साइड ये वाली और इस ट्राइंगल की साइड ये वाली, इसका रेशियो हमको निकालने को बोला है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। चलो, हमको क्या दिया है, ये कंडीशन दी है, हम इसी कंडीशन का यूज कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या दिया है हमको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमको दिया है 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, PQR, इतना हमको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को एक तरफ लेकर आ जाएंगे, मतलब इसको इस साइड लेकर आते हैं और इस 4 को हम इसके नीचे लेके आ जाते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा, ट्राइंगल मतलब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एक साइड में लेके आएंगे और ये 4 को उस साइड लेके, तो कैसे बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, इसको वैसा रहने दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, PQR। यहाँ पे इनटू है तो ये क्या इस साइड में क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो PQR इस तरह से होगा इक्वल टू, अभी ये वाला इस साइड पर आ गया, इधर क्या बचा, ओनली 25 वहाँ पे बचा, तो यहाँ पे 25 हो गया अपॉन, अब ये इनटू है इधर 4 में, हम इधर लेके क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको ये आंसर नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, साइड का रेशियो चाहिए। और साइड का रेशियो कैसे, जब दो ट्राइंगल के दो सिमिलर ट्राइंगल है और उसका रेशियो हमको दिया है, एरिया का रेशियो हमको दिया है 25/4, तो साइड का रेशियो बहुत आसान है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 5 हो जाओ। 4 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर का रेशियो कितना, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब 5 to 2 इसका आंसर हो सकता है। लेकिन कितना होगा, कैसे आया, ये 5 to 2 कैसे आ गया, हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, चौक। हमको दो ट्राइंगल दी है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल है, उसका हम रेशियो लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, PQR इक्वल, हमें कौन सी साइड चाहिए, हमको चाहिए AB और PQ, यहाँ पे कहा है AB, ये देख लीजिए AB और ये PQ, तो AB अपॉन PQ और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अब इस साइड, इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमको दिया है, ये दिया है 25/4, यहाँ पे इसके जगह पर आप क्या कर देते हैं, इसके जगह पर कर दीजिए आप 25/4 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AB अपॉन PQ, इस तरह से बन जाएगा, हो गया। तो 25/25/4 इक्वल टू AB अपॉन PQ उसका स्क्वायर है। हमको चाहिए ओनली AB अपॉन PQ चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है स्क्वायर रूट। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख दो मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लेते। स्क्वायर रूट क्या होगा,
25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 हो जाएगा, तो ये 5 आएगा अपॉन, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 इक्वल टू, और ये स्क्वायर हट जाएगा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा AB अपॉन PQ। तो ये हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या है, AB टू PQ। तो AB टू PQ कितना, AB टू PQ मतलब 5 to 2, तो 5 to 2 हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में आपको इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है। तो ओनली क्या करना, इस तरह यहाँ तक लेके आ जाना, और इसके बाद डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ओनली 2 होता है। तो इस तरह से शॉर्टकट में आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 यहाँ पे द एंड हो चुका है। 9 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 9 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ द सिमिलरिटी, मतलब इनमें से कौन सी टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी कौन कौन सी है, ये हम समझेंगे तो हमको कौन सा नहीं है ये समझ में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये का मतलब एंगल टेस्ट। ये होता है क्या सिमिलरिटी में, या ये होता है, ये भी होता है एंगल टेस्ट। मतलब एक ट्राइंगल के 3 एंगल और दूसरे ट्राइंगल के, मतलब 2 ट्राइंगल मान लीजिए, एक ट्राइंगल ये हो गया ABC और दूसरा एक ट्राइंगल हो गया PQR। इस ट्राइंगल का ए एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल से क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ये वाला एंगल इस एंगल से क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो 2 ट्राइंगल ये टेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, सिमिलर होते हैं। ये हमको समझ में आ गया। चलो, तो ये हो गया, मतलब ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है। उसके बाद है साइड, यस मतलब होता है साइड एंगल साइड टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की, मान लीजिए ये साइड हम कंसीडर कर लेते हैं, ये साइड और ये वाली साइड, ये ट्राइंगल की साइड और ये ट्राइंगल की साइड का क्या है, रेशियो है। वो किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ये साइड का रेशियो, मतलब ये साइड अपॉन ये साइड, और उसके भीतर का एंगल मतलब ये वाला एंगल, और दूसरी साइड ये कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली, इसके साथ ये वाले रेशियो। इस साइड का रेशियो मतलब इस साइड का रेशियो इक्वल टू इस साइड का रेशियो अगर है, और दोनों साइड के रेशियो का एंगल बिटवीन द एंगल अगर ये कॉन्ग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं वो 2 ट्राइंगल यस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सिमिलर है। तो ये भी हमारा टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है। उसके बाद करते हैं हम 3 साइड्स। एक ट्राइंगल के 3 साइड्स और दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। उसे बोलते हैं हम साइड साइड साइड। इसका मतलब होता है यस टेस्ट, इसका मतलब होता है साइड साइड टेस्ट। तो ये भी होता है, मतलब 3 टेस्ट हमारे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में होता है। लास्ट वन है सी, तो यस ये टेस्ट होता ही नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट सिमिलरिटी में नहीं होता। और एक लास्ट है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ये होता है, ये भी टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में। कौन सा नहीं होता, तो ये वाला नहीं होता, ये वाला रॉन्ग है। तो यस ये रॉन्ग है। ऐसे 4 ही टेस्ट, ये टेस्ट ये टेस्ट, यस टेस्ट। उसके बाद यस ये भी होता है, यस होता है, उससे होता है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ऐसे कुल मिलाकर 4 टेस्ट है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में, और ये नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं हम तो प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ चलेंगे हम। प्रॉब्लम नंबर 10 हमको दिया है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, और ट्राइंगल ABC का एरिया हमको दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्राइंगल DEF का सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और BC हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF हमको निकालने के लिए बोला है। तो हमको पहले से पता है, एक चीज़ हम पहले से पता है कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर रहते हैं तो क्या होता है, उसका एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो का स्क्वायर के साथ होता है। तो वही हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, उसको 2 ट्राइंगल सिमिलर दी हमको, तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन वगैरह आप लिखिए, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल कौन सा आएगा, DEF, ये हमको दिया हुआ है। इसका रेशियो निकाले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आएगा, DEF, इस तरह से आएगा। और उसका रेशो हमको कौन सी साइड दी है चेक कर लीजिए पहले, BC दिया है, BC कहाँ पे चेक कर लीजिए, तो ये हो गया BC, लास्ट 2 है तो ये भी लास्ट 2 रहेंगे, इतना क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा BC अपॉन EF, इसका साइड का रेशो, स्क्वायर रेशो का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको दी है, एरिया ऑफ ABC कितना दिया हमको, 9 दिया है, तो 9 पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 9, इस तरह से, इसको हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 9। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये कितना दिया हमको, 16 दिया, तो यहाँ पे 16 पुट कर लीजिए, 16 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, BC हमको दिया है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो 6 और ये हो गया EF और ये इसका होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब चाहे तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हो, उसके बाद इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसके करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये सिंपल हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक हमने इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, BC की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है EF की हमको दी नहीं है, इसका मतलब हमको निकालना है, और बस स्क्वायर वैसा लिख दिया। अब हम 2 से 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद कैलकुलेशन करके जो भी कुछ करना है वो करेंगे, और ऐसा करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होगा, हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, इसका भी स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9 का 3 आएगा, इसका 4 आएगा, और ये वैसे ही कट जाएगा, तो हमें वही चाहिए। चलो हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दो 3 अपॉन 16 का कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इक्वल टू, और ये कट जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से ये हट जाता है, तो कितना बचेगा, ओनली यहाँ पे 6 अपॉन E और EF, इस तरह से बचा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इस तरह से क्रॉस कर दीजिए, और इसका इस तरह से क्रॉस कर दीजिए, तो क्या होगा, इसको हटा देता हूँ, इसका क्रॉस कर देते हैं, तो कितना होगा, 3 इंटू EF बन जाएगा, तो 3 इंटू EF इक्वल टू, इतना कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 6। अब ये इंटू में है, तो उस साइड लेके जाएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा EF इक्वल टू 4 इंटू 6, और ये इंटू में है, तो ये बन जाएगा डिवाइड में, इस तरह से आएगा, तो ये बन जाएगा EF इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो क्या जमेगा, यहाँ पे 2 और ये 2, ये बन जाएगा 4 इंटू 2, कितना होगा, ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा EF निकल जाएगा, है ना आसान। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। इस तरह से हमारे 10th प्रॉब्लम यहीं पे हम खत्म हो चुका है, और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 यहीं पे खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट में 2 में, तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।